श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हुजाज इकराम की वापसी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है, जहां मुल्क के अंदर परवाजें अब सऊदी अरब से वापस लौट रही हैं। हुजाज इकराम को लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली परवाज थोड़ी देर पहले पहुंची है, 9:25 के आसपास या 9:28 के आसपास। और पहली परवाज में श्रीनगर हवाई अड्डे पर कुल मिलाकर अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक 178 हुजाज इकराम की वापसी हुई है। पहला काफिला श्रीनगर पहुंच गया है। अपने मुंतजिर थे सफर महमूद से वापस आने वाले लोगों के, और इस मुकद्दस सफ़र को कामयाबी के साथ मुकम्मल करके शदीद गर्मी और अजियत के बावजूद यह हुजाज इकराम वापस आए। अपनों में काफ़ी ज़्यादा जोश व जज्बा, काफ़ी खुशी, और हो भी क्यों ना पहली परवाज़ में कई लोगों के अपने बहिफाजत और सही सलामत सफ़र मुकद्दस से वापस लौट रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर एयरपोर्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तस्वीरें वो भी सीएम वाली भी साथ साथ दिखाइएगा। हुजाज इकराम का इस्तकबाल उन्होंने किया है, और थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से सीएम वाली तस्वीर भी दिखाइएगा जहां उनका काफिला आ रहा था, और उसके बाद वज़ीर आला की बात भी सुनाएंगे। लेकिन हुजाज इकराम आप सब जानते हैं श्रीनगर से पहला काफिला जो 4 मई को रवाना हुआ था, और जद्दा से वापस श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहली परवाज पहुंची है। हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी के मुताबिक इंतजाम पहले से मुकम्मल थे। 178 आज़मीन की फ्लाइट शाम 9:30 बजे, पहले जो 8:30 का वक्त था उससे तकरीबन 1 घंटे में ताख़ीर हुई, एयरपोर्ट पर पहुंचे। और इस वक्त उनका निकलना, साजो सामान और बाकी सारी चीज़ें, थोड़ा और वक्त लगेगा। इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयों में तकरीबन 1 घंटा सर्फ होगा, और इसलिए रिश्तेदारों से भी पहले गुजारिश की गई थी कि रात 9 से 9:30 बजे के दरमियान एयरपोर्ट पर पहुंचे। पहले कहा गया था हाजियों का इस्तकबाल बर वक्त और बाइज्जत अंदाज में किया जा रहा है, और पहले काफिले के बाद कुछ दिनों तक हज परवाजें मुअत्तल भी रहेंगी, जिसके नतीजे में दूसरा काफिला 26 जून को श्रीनगर वापस आने की तवक्को है। इस साल का हज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये बराह रास्त तस्वीरें हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुलिस्तान नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ डार वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हुजाज इकराम यहाँ से बाहर निकलेंगे, गेट नंबर 1 से बाहर निकालने का अमल होगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो सारा अमल है जिसमें जो लवाजमात वहाँ पूरी करनी होती है वो इस वक्त की जा रही हैं। तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की आप देख रहे हैं। 26 जून को दूसरी परवाज आ सकती है, और उससे पहले 178 हाजियों को लेकर पहला काफिला सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गया है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स और बाकी तमाम लोग अपना काम इस वक्त कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग या ख़वातीन जो हुजाज इकराम की वापसी के मुंतज़िर थे, तमाम इंतज़ामात हज कमेटी की जानिब से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, और बिलखुसूस जो घर वाले हैं एयरपोर्ट बाहर जो जहां इंतज़ामिया का एक दायरा है उससे बाहर, उनकी तरफ से भी की जा रही हैं। और आज़मीन या जो हुजाज इकराम है उनके लिए भी सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतजामात बेहतर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। इससे पहले मैं वापस बराह रास्त तस्वीरें भी दिखाऊं, मोहम्मद अशरफ डार भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले, और जो थोड़ी देर में इस्तकबाल करने की भी आप तस्वीरें देखेंगे, वो क्या कह रहे थे, जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं। वो सही सलामत घर वापस लौटे, और मेरे साथियों को ये मौका मिला कि हम उनका यहाँ घर वापस आने पे उनका खैर मकदम करें। और इन सब हाजी साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, उन सबों ने जम्मू कश्मीर के लिए, इस कौम के लिए, हम सब लोगों के लिए वहाँ दुआएं की, और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे। और ईरान से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इसके बारे में अब ये पिछले कई दिनों से हमारी कोशिश रही, और मैं मुकम्मल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है तालमेल में बना रहा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मेरी बात भी हुई बीच में, और उन्होंने मुझे उस वक्त भी यकीन दिलाया कि एक प्रोग्राम और एक प्लान के तहत पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन इलाकों से बाहर निकाले जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ख़ासकर तेहरान और इस्फहान में। पहला प्रोग्राम हमारा ये था कि हम उनको कुंभ और इन ऐसी जगह पहुंचाए कौम जहां पे ख़तरा कम है। उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट सारे बंद हैं, पोर्ट सारे बंद हैं,
इसलिए ओवरलैंड इनको अब आर्मीनिया लाया जा रहा है और आर्मीनिया से इनको फिर इंशाल्लाह सही सलामत हम यहाँ वापस घर ले आएंगे। ये गार्डन्स ओपन हो गए सर, आज टूरिस्ट स्पॉट्स भी खोले गए, उस हवाले से ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही, क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज़्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्या अमरनाथ तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं जिसके बुनियाद पे ये फ़ैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। थैंक यू। चलिए, उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, नाराजगी का इजहार भी, क्योंकि नो फ्लाई जोन आज यात्रा के दौरान बहुत सारे इलाकों को और दूसरे टूरिज्म को रिवाइव करने की बात अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। श्रीनगर चलते हैं, तस्वीरें भी साथ साथ देखिएगा। एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त जहां पर तमाम हुजाज इकराम की इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही हैं, बल्कि तैयारियां की जा चुकी हैं, अपने यहाँ मुंतज़िर हैं। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम मौजूद है, मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ मुसलसल हैं। अशरफ, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूँ, तस्वीरें भी दिखाइएगा और कितना मजीद इंतज़ार इन तमाम लोगों को करना पड़ेगा जब हुजाज इकराम बाहर आएंगे, तमाम 178 वो शहरी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है? देखिए आसिफ, इस वक्त में मौजूद हूँ शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर के बाहर, और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हाजी साहबान जो है अब बाहर आ रहे हैं। मैं आपको जरा देखो, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हाजी साहब जो इस वक्त बाहर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, अपने उसे ये मिल रहे हैं। और हाजी साहब मुबारक तो नेटवर्किंग के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुजाज इकराम का इस्तकबाल इस वक्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के वज़ीर आला क्या करो दुआ खास कर अगर मुबारक बिल्कुल टोटल इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसे कि आसिफ आपने सुना, ये पहला हाजी जो इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आया और इसने हमारे साथ बात की और इसने ये कहना है कि जो इंतजाम थे वो अच्छे थे और हमने जो है वहाँ दुआएं मांगी, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए हमने दुआएं मांगी, अमन के लिए, पूरे आलमी इस्लाम के लिए हमने दुआएं मांगी कि जो इस वक्त अमन के लिए दुआएं मांगी। और हाजी साहब का ये कहना है कि जो इंतजाम वहाँ पर थे वो बेहतर थे, क्योंकि जिस तरह से हाजी साहब खुद सुन रहे थे, कह रहे थे कि जो वहाँ पर इंतजाम रखे गए थे वो बिल्कुल सही है। और अपने लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं अपने अपने जो इनके हज पे गए थे वो इस वक्त बाहर इंतजार कब उनके जो है अपने बाहर आए, जो हज करके आए, जब वो हाजी बन चुके हैं और उनका इंतजार यहाँ पर आप देख सकते हैं। से ये लोग काफी कर रहे थे और बिलासपुर इससे पहले आपने देखा एक हाजी साहब जो है इस वक्त बाहर आके इनसे हमने बात की, काफी खुश दिखे, हज भी अच्छी तरह से और अपने से मिले और दुआएं मांगे जम्मू कश्मीर के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें, उसने ये भी कहा कि जिस तरह के इंतजाम वहाँ पर थे, चाहे सऊदी गवर्नमेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर की जो अपनी वहाँ पर होती है इंतजाम, काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ भी की और खुश भी देखे। और इत्मीनान हम ये कह सकते हैं, इत्मीनान बख्श जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हाजी साहब ने जिस तरह से कहा, चाहे सऊदी गवर्नमेंट हो या यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम रखे थे, उनसे वो काफी खुश दिखे। जी, एक चीज़ और भी बताइएगा, मकामी अथॉरिटीज़ की तैयारियां क्या थी? वज़ीर आला भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, हज कमेटी की तरफ से इंतजामात क्या हैं और
तकरीबन मजीद कितना वक्त लग सकता है? अब जो वैसे भी हुजाज इकराम की बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो आधे घंटे में सारा ये जो अमल है मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जो कि जम्मू कश्मीर के हैं वो खुद आए थे, उसने जो है हाजी साहब का इस्तेकबाल किया और हालांकि वो अंदर थे, हमें वहां अंदर आने दिया था। जिस तरह से उन्होंने बात की हाजी साहब से, और जहां तक है कि इंतजामिया की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही जिला इंतजामिया ने इंतजाम रखे थे, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि अपने लोग हैं उनके लिए इंतजाम रखे थे। यानी हम पहले से ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम को जो है हतमी शक्ल दी गई थी, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो अपने उनके हैं उनको जो है एयरपोर्ट पे आने दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से खुद चीफ मिनिस्टर हो या जिला इंतजामिया बडगाम हो, वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और हाजी साहब का उन्होंने इस्तेकबाल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हाजी साहब बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस साइड में आपको जरा दिखाना चाहूँ, ये देखिए आप जो है हाजी साहब जो है आहिस्ता करके एक एक करके जो है वापस आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं बराह रास्त इस वक्त आपको एयरपोर्ट से जो है दिखा रहा हूँ, विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये हाजी साहबान जो है जो अब बाहर आ चुकी है, और कुछ ये देखिए आप बराह रास्त इस वक्त मैं आपको ये विजुअल ये आप देख सकते हैं। ये आपको मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ, किस तरह जो है अपनों के साथ गले जब मिलाया जा रहा है, मिल जा रहा है। तो आप बराह रास्त इस वक्त जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से ये खुद विजुअल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है हाजी साहबान आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम लगा। जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, उसने जो है उनका इस्तेकबाल किया। डीसी बडगाम या बाकी जितने भी आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अगर हम हज कमेटी की बात करें तो जहाँ तक हम बाहर की बात करें, इंतजाम जो है बहुत अच्छे रखे गए हैं, और जहाँ तक अंदर की बात करें वहाँ पर भी पहले से ही जो हज कमेटी के मेंबरान थे या बाकी जितने भी थे वो अंदर थे, वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम रखे गए। क्योंकि जिस तरह से हाजी साहबान से हमने बात की, वो काफी खुश दिखे, क्योंकि तो उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की भी तारीफ की, और साथ ही जो है जो इंतजाम थे वो काफी खुश दिखे इस बार। जी आसिफ, फराहम करने के लिए हज 2025 मुकम्मल हो चुका है और 15 लाख से जायद दुनिया भर के आज़मीन जो सफ़र मुक़द्दस पर थे, इस सफ़र को बड़ी कामयाबी के साथ, खुश उसलूबी के साथ सफ़र महमूद को मुकम्मल कर लिया है। बेशतर ममालिक के जो लोग वापस जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ईरान में, चूँकि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा है तो इसलिए कुछ आज़मीन जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भी आ सकते हैं। अभी तक की जो इतलात हैं, पाकिस्तान ने भी तैयारियां की हैं। दूसरी तरफ हुजाज इकराम जो ईरान के हैं, वो मेहमान की हैसियत से उनको वहाँ ट्रीट किया जाएगा, पहले से सऊदी अरब ऐलान कर चुका है। और दूसरी तरफ सबकी नज़रें इस बात पर भी हैं कि जम्मू कश्मीर में मज़ीद या जो दूसरी परवाज़ है वो भी आनी है। तमाम तैयारियाँ इस सिलसिले में इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल कर ली गई हैं। और बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो वज़ीर आला है वो भी श्रीनगर पहुँचे, उनकी जानिब से भी इस्तकबाल उन हुजाज का किया जा रहा है जो इस मुक़द्दस सफ़र को वापस और बड़ा कम्प्लीटली शानदार तरीके से इसको मुकम्मल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी